तो रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले प्रश्न का कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। इसका कारण बताया जा रहा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण इनके बीच में कैसा संबंध है। जैसे पहला ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। अब देखिए, इस प्रश्न में यह बात सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाएगा। इसका कारण यह है कि जितना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है, उसकी तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 गुना ही है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बटे 6, ठीक है, छठवां भाग कम हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे जो कथन है वह तो सही है, लेकिन कारण गलत है। गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/6 भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है। पहला ऑप्शन ध्रुवों पे अधिकतम, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी के सतह पर सब जगह एक समान, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम और चौथा ऑप्शन है मैदानों भागों की तुलना में पर्वतों पर अधिक। अब यहाँ पे देखिए, मानव का भार हम सभी लोग जानते हैं, भार W इक्वल टू फॉर्मूला होता है M×G। M होता है द्रव्यमान और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब किसी भी वस्तु का, चाहे मानव हो चाहे कोई भी वस्तु हो, सजीव या निर्जीव, उसका द्रव्यमान किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता, वह नहीं बदलता है। यानी अगर कोई भार यहाँ पे निर्भर कर रहा है तो वो G पे, गुरुत्वीय त्वरण G पे निर्भर कर रहा है। अब पृथ्वी पे सब जगह गुरुत्वीय त्वरण G का मान एक समान नहीं होता। पूरे पृथ्वी का औसत जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता जरूर है, लेकिन यह अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे जब हम विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे होते हैं, तो वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिकतम होती है, इसलिए वहां गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कम होती जाती है और गुरुत्वीय त्वरण G का मान बढ़ता जाता है। यानी पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे होगा, वो ध्रुवों पे होगा, और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा। यही कारण है कि चूंकि स्मॉल जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पे होगा, तो यहाँ पे भार भी ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ध्रुवों पे अधिकतम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। अब यहाँ पे भार फिर से वही फॉर्मूला W=M×G। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या नाइट्रोजन में होगा। तो हमें अपना भार कब महसूस होता है, प्रतिक्रिया के कारण महसूस होता है। जब हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं तो हम अपने भार के बराबर पृथ्वी के ऊपर बल लगाते हैं, तो पृथ्वी भी उतना ही हमारे ऊपर बल लगाती है, तो हमें अपने भार को महसूस करते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है वो वायु में है, तो वायु का उत्प्लावन बल जो होगा वो उस वस्तु पर ज्यादा होगा, तो उसका भार कुछ अपेक्षाकृत कम महसूस होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे महसूस होगा, जो इसमें से जो गैस सबसे कम उत्प्लावन बल लगाएगी। तो सबसे कम उत्प्लावन बल वह गैस लगाएगी जो सबसे हल्की है, यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में किसी भी पिंड का भार अधिकतम महसूस होगा, क्योंकि अगर कोई पिंड मान लीजिए हाइड्रोजन गैस में नीचे की ओर गिर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर कम प्रतिरोध लगाएगा, तो उसका भार अधिक महसूस होगा। ठीक है, बाकी सब में यहाँ पे अधिक। सबसे कम किस में महसूस होगा, सबसे कम इस जो ऑप्शन है उसके अनुसार जल में महसूस होगा, और ऐसा आप महसूस भी किए होंगे। ठीक है, आप खुद अगर जल में जाइए तो जल के उत्प्लावन बल के कारण आपको अपना भार कम महसूस होगा, तभी तो आप ऊपर तैर पाते हैं, तैर पाने में संभव होते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिसको आप हवा में रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसी वस्तु को आप पानी में रखेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूखा लकड़ी का टुकड़ा है, हवा में तो वो उसका भार ज्यादा महसूस होगा, वो नीचे गिरेगा, लेकिन पानी में रखेंगे तो वो तैरेगा। वहां भी तो उसका भार है, पर वहां पे एक्चुअल में जो इफेक्टिव भार है वो कम हो गया। मैं द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु हो तो उसका द्रव्यमान, चाहे आप हवा में रखिए उसको, चाहे हाइड्रोजन में रखिए, चाहे जल में रखिए, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन उसका भार अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रतीत हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन का विवरण दर्शाता है। देखिए, समय और विस्थापन में आप जानते हैं न्यूटन का अगर गति का आप दूसरा नियम ले लीजिए तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे विस्थापन एस और टाइम में आप देख पा रहे होंगे ये स्क्वायर एस इज ए प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक, तो ये पैराबोलिक रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, पैराबोलिक, पैराबोला, परवलयाकार। लेकिन यहाँ पे बोला है कि विरामावस्था में, तो विरामावस्था में यानी जब समय जीरो होगा तो उस समय विस्थापन भी जीरो रहा होगा। तो अब जरा यहाँ पे चेक करिए कि कौन सा ऐसा पैराबोला बन रहा है कि जब टाइम जीरो है तो विस्थापन भी जीरो। देखिए, ये एक पैराबोला बन रहा है जिसमें टाइम जीरो है तो विस्थापन जीरो है, इसमें टाइम जीरो है तो विस्थापन जीरो है, लेकिन ये पैराबोला नहीं, ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, यानी ये समथिंग एस इज ए प्रोपोर्शनल टू टी का रिलेशन बता रहा है, जो कि गलत है, या डी कह लीजिए, यहाँ पे डी दिया है, यह भी नहीं है। यह कुछ हद तक हो सकता था, लेकिन इसमें यह कंडीशन विरामावस्था वाला लागू नहीं हो रहा है, तो इसका ए पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पृथ्वी पर, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया गया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी बटे 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जितना पृथ्वी पे है उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे। तो अगर पृथ्वी पे 10 है तो चंद्रमा पे 10 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर किसी का भार, मान लीजिए W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, द्रव्यमान तो बदलता नहीं, जी बदलता है, तो आप चंद्रमा पे यही फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा W इक्वल टू m इंटू जी बाई 6। तो यहाँ पे भार m इंटू जी कितना था, 100, तो W वहाँ चंद्रमा पे भार कितना आएगा, 100/6, तो 100/6। ठीक है, 1/6 भाग ही रह जाएगा, 100/6। तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारहीनता होती है, भारहीनता हमें तब महसूस होती है जब इफेक्टिवली गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हमको प्रतीत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को इनके खोजकर्ता से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स होता है प्रतिजैविकी, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज W.C. रॉन्जन ने की थी, और इसी एक्सरे के खोज के लिए W.C. रॉन्जन को भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, भौतिक विज्ञान में सबसे पहला प्राइज जो मिला था, नोबेल प्राइज, वो W.C. रॉन्जन को ही मिला था एक्सरे के खोज के लिए। अगला है चेचक। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा कौन सा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। मान लीजिए अचानक गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो गया, ठीक है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का सी ऑप्शन है, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और डी है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखिए, भार होता है W इक्वल टू एम इंटू जी, एम होता है द्रव्यमान और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। आप चाहे कोई भी कंडीशन लगा लीजिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए मैं पृथ्वी पे हूँ, मेरा कुछ द्रव्यमान है, और अगर मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो मेरा द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन जितना भार मेरा पृथ्वी पे है उतना भार चंद्रमा पे नहीं रहेगा। चंद्रमा पे मेरा भार जो है वो 1/6 हो जाएगा, यानी जितना भी मेरा भार रहेगा उसमें 6 से भाग दे दीजिए, केवल उतना ही बचेगा। यानी भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। यानी चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, भार शून्य नहीं होगा, जबकि सॉरी, भार शून्य हो सकता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये ए पार्ट सही हो जाएगा। वस्तु का भार तो शून्य हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो जी क्या हो जाएगा, जीरो। जी जीरो हो जाएगा तो W इक्वल टू जीरो, भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जितना जिसका द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है, जो ग्रह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वहीं से हमें अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो सही आंसर है डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन इररिलेवेंट है। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही।